बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। आई एम डॉक्टर उस्मान और आप लोग देख रहे हैं एस्ट्रोलॉजिकल गाइडेंस। आज की वीडियो में हमारा टॉपिक है मरकरी इन कैंसर साइन। हमारी सीरीज़ कंटिन्यू कर रहे हैं हम, जो हमने शुरू की थी प्लैनेट्स थ्रू साइंस की। उसके अंदर हमने पहले सन को डिस्कस किया एरीज से लेके पाइसेस तक, फिर हमने मून को डिस्कस किया एरीज से लेके पाइसेस तक, अब हम मरकरी को कर रहे हैं। इससे पहले हमने 3 वीडियोस और कवर किए हैं मरकरी से रिलेटेड, मरकरी इन एरीज साइन, मरकरी इन टॉरस साइन और मरकरी इन जेमिनी साइन। देखिए, ये सीरीज बनाने का कि कौन सा प्लैनेट किस साइन के अंदर क्या रिजल्ट देता है, मकसद ये है कि आप लोग अपने चार्ट को खुद समझ सके डिटेल में सर्टेन साइंस के अंदर प्लैनेट क्या रिजल्ट देते हैं। अब मगर आगे हम लोग प्लैनेट थ्रू हाउस की सीरीज भी कंटिन्यू करेंगे, शुरू करेंगे, जिसके अंदर हम ये डिस्कस करेंगे कि हर प्लैनेट फर्स्ट हाउस में होता है तो क्या रिजल्ट देता है, उस तरह से सेकंड हाउस में होता है तो क्या रिजल्ट देता है। एंड आई होप कि अब तक आप लोग ये चीज़ समझ गए होंगे, जो भी लोग चैनल देखते हैं और एस्ट्रोलॉजी को समझना चाहते हैं, कि ज़रूरी नहीं है कि एस्ट्रोलॉजी में अगर 12 हाउसेस होते हैं, 12 हाउसेस होते हैं, तो हर हाउस के अंदर हर बंदे के चार्ट के अंदर सेम साइंस हो। लेट सपोज अगर किसी का चार्ट है, उसके फर्स्ट हाउस के अंदर एरीज साइन है, तो ज़रूरी नहीं है किसी दूसरे बंदे के चार्ट के अंदर भी फर्स्ट हाउस के अंदर एरीज साइन हो। साइन कोई भी हो सकता है, मगर हाउसेस फिक्स्ड रहते हैं। फर्स्ट हाउस हमेशा फर्स्ट हाउस रहेगा, सेकंड हाउस हमेशा सेकंड हाउस रहेगा, मगर वहां पे साइन चेंज हो सकते हैं, रूलरशिप चेंज हो सकती है, क्योंकि रूलरशिप साइन से पता लगती है। अब आपका असेंडेंट क्या है, ये चीज डिसाइड करता है कि आपके कौन से हाउस के अंदर कौन सा साइन आएगा। अगर आप इस चीज को डिटेल में समझना चाहते हैं कि असेंडेंट किस तरीके से आपके चार्ट का जो मैप है कि किस हाउस में कौन सा साइन आएगा वो सेट करता है, तो आप प्लेलिस्ट में जाके असेंडेंट सीरीज में डिटेल में वो वीडियोस देख सकते हैं। उसके अंदर मैंने डिटेल में एक्सप्लेन किया है कि आप अपना असेंडेंट, कौन सा असेंडेंट क्या क्या रिप्रेजेंट करता है और असेंडेंट कैसे देखा जाता है, असेंडेंट होता क्या है। तो हम आज की अपनी वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। देखिए, सबसे पहले हमें यह पता होना चाहिए कि मरकरी वैदिक एस्ट्रोलॉजी के अंदर रिप्रेजेंट किन किन चीज़ों को करता है इन जनरल। देखिए, मरकरी जो है एक बेनिफिक प्लैनेट है, नेचुरली बेनिफिक प्लैनेट। जिस तरह से हमने अपनी प्रेडिक्शंस वीडियोस के अंदर हम जिक्र करते हैं नेचुरली मेलेफिक प्लैनेट्स का, इसी तरीके से नेचुरल बेनिफिक प्लैनेट्स होते हैं। वो कौन कौन से हैं? वीनस, मून, मरकरी और सन को हम माइल्ड मेलेफिक कंसिडर करते हैं, क्योंकि सन बहुत हॉट प्लैनेट है। जब भी कोई प्लैनेट इसके करीब प्रेजेंट होता है या इसके पास से मूव कर रहा होता है, तो वो कम्बस्ट पोजीशन में हो जाता है, अपनी रिजल्ट पूरी तरीके से नहीं दे पाता। इसी तरीके से तो ये सारे जो है वो नेचुरली बेनिफिक प्लैनेट कंसीडर किए जाते हैं एस्ट्रोलॉजी के अंदर। तो मरकरी उनमें से एक है। मरकरी इन जनरल रिप्रेजेंट करता है आपके कम्युनिकेशन को, चाहे वो किसी भी तरह का कम्युनिकेशन हो, चाहे वर्बल कम्युनिकेशन कर रहे हैं या ईमेल कर रहे हैं या टेक्सटिंग कर रहे हैं या किसी भी थ्रू, या आप चाहे कैमरे के थ्रू किसी से बात कर रहे हैं या आप न्यूज़ ब्रॉडकास्टिंग कर रहे हैं, ये सारी चीज़ें मरकरी रिप्रेजेंट करता है। मरकरी मेनली आपके सिबलिंग्स को रिप्रेजेंट करता है आपके चार्ट के अंदर, आपकी एनालिटिकल थिंकिंग को, आपकी लॉजिकल थिंकिंग को, आपकी कैलकुलेटिव थिंकिंग को रिप्रेजेंट करता है मरकरी। मरकरी से हम आपकी स्पीच भी देखते हैं कि आप कितने चीज़ों को ग्रैस्प कर लेते हैं जल्दी, किस तरह से आपका दिमाग जो एनालिटिकल वे में चलता है वो किस तरह से चलता है, आप किस तरह से चीज़ों को एनालाइज करते हैं, कितनी जल्दी करते हैं, और आपका दिमाग आया चलता भी है इन चीज़ों में या नहीं चलता। ये सारी चीज़ें हम मरकरी से देखते हैं। आपके सिबलिंग्स जर्नल, अगर हम किसी के भी चार्ट में मरकरी की पोजीशन देख रहे होते हैं, तो हमें ये पता लगता है कि जर्नल जो है उसके सिबलिंग के साथ उसके रिलेशनशिप कैसे हैं, या ये इसकी कम्युनिकेशन स्टाइल कैसा है, ये कितना कम्युनिकेटिव है, कम्युनिकेटिव नहीं है। अब हम बात करते हैं कैंसर साइन के हवाले से। देखिए, नेचुरल ज़ोडिक बेल्ट में जो हमारा एरीज से लेके पाइसेस तक है, तो उसके अंदर कैंसर 4th नंबर का साइन है। और कैंसर साइन का जो लॉर्ड होता है वो होता है मून। मून इस साइन को कंट्रोल करता है। इस चाहे वो किसी भी हाउस में, किसी के भी बर्थ चार्ट में, चाहे वो फर्स्ट हाउस में कैंसर साइन आए, 4th हाउस में कैंसर साइन आए, 6th हाउस में आए, 10th हाउस में आए, इन सारे हाउसेस में जब भी कैंसर आएगा तो उस साइन का लॉर्ड होता है मून। और मून और मरकरी वैदिक एस्ट्रोलॉजी में आपस में फ्रेंड कंसीडर नहीं किए जाते, क्योंकि देखिए, मरकरी एक एनालिटिकल माइंड है, एक कैलकुलेटिव माइंड है, एक कम्युनिकेटिव चीज़ों को रिप्रेजेंट करता है।
मून पीस को रिप्रेजेंट करता है, मून आपके इमोशन को रिप्रेजेंट करता है। देखिए एनालिटिकल माइंड और इमोशंस कभी भी एक साथ काम नहीं कर सकते, या तो आपके इमोशंस काम कर रहे होंगे या आपका एनालिटिकल और कैलकुलेटिव माइंड काम करेगा। इसी यही एक बेसलाइन वजह है जिसकी वजह से एस्ट्रोलॉजी के अंदर मरकरी और मून को जब भी एक साथ होते हैं या एक दूसरे के साइन के अंदर होते हैं तो इतना अच्छा कंसीडर नहीं किया जाता, क्योंकि ये क्या करते हैं, अब मरकरी मीन्स आपका कम्युनिकेशन का, आपके सिबलिंग्स का और आपकी जितनी भी जो एनालिटिकल चीज़ें हैं, जो कैलकुलेटिव माइंड है, वो चीज़ें जो कंट्रोल करता है वो आपके माइंड के साथ कनेक्ट हो गया कैंसर साइन के साथ। अब कैंसर साइन के अंदर मरकरी एनिमी साइन के अंदर कंसीडर किया जाता है। अब लेट सपोज अगर किसी के भी चार्ट के अंदर मरकरी कैंसर साइन के अंदर प्रेजेंट है तो वो इतने अच्छे रिजल्ट नहीं देता, चाहे वो जिस भी हाउस को कंट्रोल कर रहा हो। और मरकरी दो साइन का लॉर्ड होता है, जेमिनी और विर्गो। ये दोनों साइन जो है मरकरी ये दोनों साइन जो है मरकरी कंट्रोल करता है हमारे बर्थ चार्ट के अंदर, चाहे वो किसी भी हाउस में ये दोनों साइन आए। पहली चीज तो ये हो गई। दूसरी चीज ये इंपॉर्टेंट है, देखें जो हमारी जेमिनी वाली साइड होती है मरकरी की, वो काफी कम्युनिकेटिव टॉकेटिव साइड होती है, वो चिलिंग वाली साइड है, इसको ऐसा समझ जाए। जो विर्गो वाली साइड है मरकरी की, तो विर्गो कैलकुलेटिव एनालिटिकल माइंड, आपकी जितनी भी चीज़ों को एनालाइज करने की एबिलिटी होती है, आप हर चीज़ के बारे में जो सोचते हैं कि ये मैं कर रहा हूँ तो मुझे इससे कितना फ़ायदा है या नुकसान है, ये सारी चीज़ें भी मरकरी रिप्रेजेंट करता है। और जब वो कैंसर साइन के अंदर प्रेजेंट होता है तो हम ऐसा रिजल्ट एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि जिस भी हाउस से रिलेटेड मरकरी आपके हाउसेस को कंट्रोल कर रहा हो, उन हाउसेस से रिलेटेड आपको एटलीस्ट 32 साल की उम्र तक जो अच्छे रिजल्ट नहीं मिलते। मोस्टली हम ये चीज़ हाउस प्लेसमेंट के हिसाब से कंसिडर कर रहे होते हैं कि, मगर फिर भी मून के हाउस के अंदर प्लेस और मरकरी की जो मैच्योरेशन एज होती है, हर प्लैनेट की एक मैच्योरेशन एज होती है एस्ट्रोलॉजी के अंदर, कि वो जो अगर वो नेगेटिवली भी प्लेस्ड है या किसी एनिमी साइन के अंदर भी प्लेस्ड है आपके चार्ट के अंदर, जैसे कि अगर मरकरी कैंसर साइन के अंदर प्लेस्ड हो तो वो एनिमी साइन के अंदर प्लेस्ड होता है वैदिक एस्ट्रोलॉजी के अकॉर्डिंग, क्योंकि मून और मरकरी आपके फ्रेंड नहीं है। तो अगर एनिमी साइन के अंदर भी प्रेजेंट हो तो 32 साल के बाद स्लोली स्लोली वो अपने जो इल इफेक्ट होते हैं, जो नेगेटिव इफेक्ट है, वो कम कर देता है और पॉजिटिव इफेक्ट देना शुरू कर देता है प्लैनेट। इसी तरीके से दूसरे प्लैनेट्स की भी सर्टेन मैच्योरेशन एज होती है, मगर हम यहाँ पे मरकरी के हवाले से बात करें, मरकरी कैंसर साइन में हो। अब ये तो हमने बात कर ली मरकरी अगर कैंसर साइन में प्रेजेंट हो तो वो क्या रिजल्ट देगा। अब लेट सपोज अगर मरकरी किसी के चार्ट के अंदर जो है वो कैंसर साइन के अंदर प्रेजेंट है और मून किसी भी हाउस से मीन्स उसके सामने वाले हाउस से, जैसे हर प्लैनेट अपने से सामने वाले हाउस को देखता है, हमने ये बात पहले डिस्कस की है अपनी वीडियोस के अंदर। अगर मून बिल्कुल जैसे लेट सपोज आपका मरकरी जो है वो कैंसर साइन के अंदर जो है वो फोर्थ हाउस के अंदर प्रेजेंट है, अगर मून 10th हाउस के अंदर प्रेजेंट हो के अपने ही साइन को देख लेगा, इट्स मीन मून ने वहां पे मरकरी को स्ट्रेंथ प्रोवाइड कर दी। जो उस हाउस की सिग्निफिकेंस को कंट्रोल करता है प्लेनेट, जो उस हाउस की सिग्निफिकेंस को रूल करता है, उस हाउस की सपोर्ट प्रोवाइड कर दी उसी के लॉर्ड ने। और मरकरी अगर वहां पे बैडली भी प्लेस था तो रिजल्ट चेंज हो जाएंगे। इसी तरीके से अगर कोई नेचुरली मैलेफिक प्लेनेट वहां पे सामने से बैठ के या किसी भी हाउस से एस्पेक्ट कर ले, क्योंकि वैदिक एस्ट्रोलॉजी के अंदर जरूरी नहीं है कि सिर्फ सेवेंथ अपार्ट ही प्लैनेट एस्पेक्ट करे। सैटर्न, जुपिटर, राहु एंड केतु और मार्स, ये प्लैनेट ऐसे हैं जिनके सेवेंथ एस्पेक्ट जो सामने से अलावा भी ये दूसरे प्लेसेस पे भी देखते हैं, वो इनके स्पेशल एस्पेक्ट होते हैं। उसको हमने डिटेल में डिस्कस किया अपनी प्लैनेट सीरीज के अंदर जब हम प्लैनेट वन बाय वन डिस्कस कर रहे थे। तो अगर आप लोग इंटरेस्टेड हो तो आप प्लेलिस्ट में जाके प्लैनेट सीरीज के अंदर देख सकते हैं कि कौन सा प्लैनेट कितने एस्पेक्ट रखता है और अपनी जगह से किस प्लेसेस पे एस्पेक्ट करता है, किस जगहों को देखता है। अगर कोई नेचुरली मेलेफिक प्लैनेट जो है मरकरी को कैंसर साइन के अंदर किसी भी हाउस से एस्पेक्ट कर ले मींस देख ले, तो इसके रिजल्ट और ज़्यादा नेगेटिव हो सकते हैं, एक्सपेक्ट हम करके चल सकते हैं, क्योंकि मरकरी वैसे ही एक तो अपने नेगेटिव अपने मरकरी एक तो पहले से ही एनिमी साइन के अंदर प्रेजेंट है, और ऊपर से अगर राहु केतु सैटर्न ये आपको किसी नेगेटिव हाउस से या नेगेटिव प्लेसमेंट से देख ले या वैसे भी किसी भी हाउस से देख ले, तो ऐसा मान के चला जा सकता है कि मरकरी जिन भी हाउस को कंट्रोल करता है उन हाउसेस से रिलेटेड आपको 32 साल की उम्र तक रिस्ट्रिक्शन, थोड़े से प्रॉब्लम्स और इन मामलात के अंदर प्रॉब्लम आती रहेंगी। फिर 32 साल के बाद हम ऐसा एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि स्लोली स्लोली जो है मरकरी अपने इल इफेक्ट को लूज करना शुरू करेगा और पॉजिटिव इफेक्ट देना शुरू कर देगा आपको। मरकरी जिस दिन के साथ मुंसलिक होता है या जिस दिन के साथ अटैच करके देखा जाता है वो वेडनेसडे होता है।
इसीलिए बुध कहा जाता है। और मरकरी को भी हम अगर एस्ट्रोलॉजिकल लैंग्वेज में बात करें तो इसको भी बुध कहा जाता है। मरकरी एक्सल्टेड होता है विर्गो साइन के अंदर, मींस विर्गो साइन के अंदर मरकरी जो है बहुत अच्छे रिजल्ट देता है, बहुत पॉजिटिव रिजल्ट देता है। जिसके भी साइन के अंदर विर्गो में प्रेजेंट हो, विर्गो साइन जिसके भी चार्ट के अंदर विर्गो साइन के अंदर मरकरी प्रेजेंट हो। इसी तरीके से मरकरी के लिए अगर कोई सत्कार, जो अगर कोई किसी के चार्ट के अंदर मरकरी बैड रिजल्ट दे रहा हो या कोई इस तरह के इल इफेक्ट दे रहा हो, तो उसके लिए सत्कार जो होते हैं, आप बुध के दिन किसी भी हरी चीज का सदका दे सकते हैं फजर के बाद और मगरिब से पहले। ये हम क्यों कह रहे हैं कि फजर के बाद और मगरिब से पहले, क्योंकि नेचुरली जो हमारा दिन शुरू होता है वो फजर के बाद होता है। सूरज जब निकलता है तो हमारा दिन शुरू होता है, जब सूरज गुरूब होता है तो हमारा दिन खत्म होता है। तो वेडनेसडे का दिन जो होता है वो फजर के बाद से मगरिब तक के लिए ही होता है, क्योंकि शब जो होती है वो पहले रात आती है फिर दिन आता है। तो इसीलिए हम कह रहे हैं कि मगर फजर के बाद और मगरिब से पहले पहले जो है, सूरज गुरूब होने से पहले पहले आप इसका सदका दे सकते हैं हरी चीज का, किसी भी, चाहे वो हरी दाल हो या कोई भी हरा कपड़ा हो या कोई भी हरी चीज हो। तो अगर मरकरी आपके चार्ट के अंदर कोई इल इफेक्ट या नेगेटिव इफेक्ट दे रहा है तो ये आपके इल इफेक्ट को नलिफाई करता है और बैलेंस करता है मरकरी की एनर्जी को, सदका जो होता है। तो हमारी आज की वीडियो मरकरी इन कैंसर साइन यहीं तक थी। आई होप कि वीडियो आपको अच्छी लगी होगी और आप लोगों के लिए हेल्पफुल होगी। और अगर ये नॉलेज हेल्पफुल हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, टेक केयर।